जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका द मॉन्स्टर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पेज पे। तो आप ये जो पीछे वीडियो देख रहे हैं ये पूरा एक टेस्ट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दौड़ते हो जिसमें 5 किलोमीटर आता है। इसमें आपको 5 किलोमीटर एसएसजीडी में जैसे 5 किलोमीटर 24 मिनट में ख़त्म करना होता है। बीएसएफ के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो पैरामिलिट्री के टेस्ट्स आते हैं जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने ये एक टेस्ट का ट्रायल दिया है। ये मेरा रनिंग का पूरा वीडियो है जो पीछे चल रहा है। और उसके साथ में आज हम हर एक राउंड पे हम आपको दिखाएंगे कि राउंड में दौड़ते समय हमें कौन कौन सी तकलीफ आती है। अभी गुजरात में भी पुलिस की भर्ती चल रही है जिसमें पूरे 12 या 13 राउंड पे पूरे 5 किलोमीटर रन करने होते हैं। वो ग्राउंड पे वेरिएशन होता है। तो किसी में 420 मीटर होता है तो उसके 12 राउंड होते हैं और किसी में 388 इसके अराउंड 388 अप्रोक्स ऐसे मीटर का ग्राउंड होता है जिसमें आपको 13 राउंड दौड़ने होते हैं। तो अभी ये मेरा टेस्ट रनिंग स्टार्ट हो गया। ये पहला राउंड है और इसमें मैंने एवरेज बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया था। आराम से ही चल रहा था पूरा राउंड। ये ग्राउंड अभी मैं ग्राउंड का मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड है टोटल 420 मीटर का, इसका मेजरमेंट किया हुआ है। और रनिंग के दौरान ये थोड़ा सा सिविल एरिया है गांधीनगर के अंदर, तो इस पे थोड़ा सा ये पब्लिक आती जाती रहती है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है जो कि आपको ग्राउंड पे भी देखने को मिलता है। अगर आप रनिंग की टेस्ट दे रहे हो तो आप ग्राउंड पे देखते हो कि आपको रनिंग करने वाले मिलेंगे, कोई रनिंग नहीं करने वाले मिलेंगे, सारे सारे टाइप के बंदे मिलेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अभी ये मेरा फर्स्ट राउंड आ गया है जो मैंने ये फर्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया था। 1 मिनट 43 सेकंड के अंदर आ गया था। एवरेज ही टाइम मैनेज करना होता है आपको। टेस्ट में ये ध्यान रखना होता है कि आप ज़्यादा जोर ना लगाए। जोर लगाने के चक्कर में जब आप और स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होते हैं उसको मॉडरेट रखिए। मॉडरेट स्पीड में आप रखोगे, आपकी पेस मेंटेन करना। अभी देखो मेरा रनिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, आपका रनिंग का पैटर्न अलग होगा, लेकिन एवरेज सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका बॉडी वार्म अप करने का तरीका सही है और आप रनिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करते हो तो आप आराम से 5 किलोमीटर है वो टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी मेरा ये दूसरा राउंड चल रहा है। वीडियो के अंदर ये राउंड सर्कल बना के दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा की जूम क्वालिटी इतनी नहीं है, तो राउंड करके दिखाया है जो मैं दौड़ रहा हूँ वहाँ पे। और बाकी ग्राउंड बढ़िया है। ये गांधीनगर का रामकथा ग्राउंड है, वहाँ पे ये टेस्ट हमने दिया था। दूसरा राउंड हो गया है, अभी आधे से ऊपर ख़त्म हो चुका है और बस पहुँचने वाले हैं। तो आप अभी इस चीज़ में ऐसा है कि जो भी रनिंग की प्रिपरेशन करते हैं उसमें दिक्कत ये आती है कि 2 टाइप की रनिंग होती है। या तो अगर रोड पे रनिंग आती है टेस्ट में, एसएससी के फॉर्म में जब आती है टेस्ट तब मैक्सिमम या तो रोड पे होती है या तो ग्राउंड पे होती है। रूल तो यही कहता है कि आरएफआईडी के थ्रू टेस्ट लेना होता है, लेकिन अभी जब सिचुएशन ऐसी होती है तब रोड पे भी लेते हैं। लेकिन आज जब आपके पास ग्राउंड अवेलेबल होता है और सीआरपीएफ बीएसएफ के कैंप के अंदर जहाँ पे आपका रनिंग रखा जाता है वहाँ पे आपको आरएफआईडी चिप के द्वारा रनिंग करवाया जाता है जिसमें आपका राउंड हर एक उस पे नापा जाता है। मेरा दूसरा राउंड भी आप देख सकते हो कि 1 मिनट एंड 43 सेकंड के अंदर आया है। टाइमलाइन नीचे आपको वीडियो के नीचे चल रही दिख रही होगी। जितना वीडियो अभी आप अगर ये वीडियो थोड़ा आपके लिए लंबा हो रहा होगा तो आप लास्ट तक भी देख सकते हो। मेरा जो टाइम है उतना ही वीडियो ये लंबा चलेगा। तो बाकी जो भी बातें हम कर रहे हैं वो आपको रनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। 5 किलोमीटर में जो राउंड होता है उसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा राउंड पहला दूसरा राउंड दोनों एक 43 के अंदर आया है। तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है मेरा। और अभी बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम से चल रहा है। मतलब क्योंकि 3-4 राउंड 5 राउंड तक अब किसी को भी नहीं पता चलता। अगर जैसे बेसिक प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी जो स्टार्टिंग के राउंड होते हैं, अगर हाँ तकलीफ वहाँ पे आती है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है और आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोर लगा देते हो। अगर ज़्यादा जोर लगाओगे तो फिर दिक्कत आपको आएगी लास्ट में, क्योंकि जोर लगाने से आपके जो
बॉडी है प्रॉपर्ली वार्म अप नहीं होगा, उससे पहले ही आप बॉडी को पुश कर दोगे। आएगा अभी तीसरा राउंड खत्म होने वाला है, देखते हैं कितना टाइम होता है। ओके, तो ये राउंड भी 1 मिनट एंड 43 सेकंड में आया है। पहले तीनों राउंड 1 मिनट एंड 43 सेकंड पे आए हैं। राउंड मैं आपको बता दूं 420 मीटर का है ये, जो हमने पहले बात किया। और अभी ये मेरा चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ग्राउंड वैसे मस्त था आज से आराम से दौड़ने के लिए। और ग्राउंड के सरफेस से भी डिपेंड करता है, जैसे अगर ये थोड़ा सा ग्राउंड है वो ऐसे व्हीकल सीखने के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, और रनिंग के लिए भी ट्रैक बनाया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड रहता है। कभी कभी मतलब इसमें आपको बढ़िया से पुश भी मिलता है, तो ग्राउंड में बढ़िया रहता है। वैसे भी वैसे ही होता है, कहीं ग्राउंड पे सॉलिड ये रहता है, बिछाया हुआ रहता है, कंक्रीट बिछाया हुआ रहता है, तो ये भी दिक्कत दे सकता है। बढ़िया चल रहा है। चौथा राउंड अभी पहुंचने वाले हैं हम। और आगे बात करते हैं हम तो शेप की। राउंड मोस्टली तो ये से लंब गोल ही होता है, ऐसे करके जो राउंड होता है दोनों साइड से सीधे पट्टे होते हैं, और बाकी जो हाफ होता है वो कर्व होता है। तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि हम जो स्ट्रेट लाइन आती है स्ट्रेट रनिंग के लिए, उस पर हम ज़्यादा खींच सकते हैं, आराम से अपना टाइम कवर कर सकते हैं। और जो राउंड होता है वहाँ पे, क्योंकि राउंड आता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये वेरिएशन आता है। अभी ये हाँ, तो ये चौथा राउंड 142 सेकंड के अंदर आ गया है मेरा। जैसे जैसे बॉडी वार्म अप होती जाती है वैसे वैसे आप अपना राउंड कवर कर सकते हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं मेंटेनेंस पे ज़्यादा चलता हूँ, ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। और क्योंकि एक एवरेज रनिंग का स्पीड का आपको आइडिया हो जाता है, उसके बाद में आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे इतना खींचना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप मैनेज कर पाते हो स्पीड को, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ग्राउंड पे भी जाओगे आप तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बंदे हैं वो स्टार्टिंग के अंदर बहुत जोर लगा देते हैं। हद से ज़्यादा जोर लगाने की वजह से वो सोचता है कि मैं स्टार्टिंग में इतना कवर कर लूँगा, मुझे बाद में नहीं खींचना पड़ेगा। लेकिन उतने तक वो बॉडी वार्म अप ही नहीं होता, और उसके बाद में उसको चलना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है, और लास्ट में जाके तब अगर वो लास्ट तक टिक गया तब वो मुश्किल से ख़त्म कर पाता है। तो स्टार्टिंग के राउंड है थोड़े से ऐसे लाइट रखने से आपको ऐसे बेनिफिट रहता है। पांचवा राउंड चल रहा है अभी हमारा। अभी इस ग्राउंड पे ना ये जो सामने 2 पर्सन चल रहे हैं ना, वो मुझे पूरी टेस्ट के दौरान चलते दिखे। एक दो बार तो मैं इनसे टकरा भी गया था बिल्कुल, और एज पे चल रहा है बिल्कुल। अभी ग्राउंड पब्लिक है तो इस पे कुछ बता भी नहीं सकते इनको। तो पांचवा राउंड हमारा खत्म हो चुका है, और ये 144 एवरेज उस पे चल रहे हैं हम। 143, 42, 45, 44 इसके अराउंड ही हम चल रहे हैं। 5 राउंड खत्म हो चुके हैं हमारे। अभी जैसे 5, 6, 7 ये राउंड होते हैं, उसके बाद में थोड़ी बॉडी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्योंकि ये हमने ट्रायल रन लिया था, इसमें ज़्यादा जोर लगाने का या फिर ये से ज़्यादा पुश करने का ये नहीं था। अभी यहाँ पे ये बीच में आ गए थे, और इनको फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए हटाने के लिए बताया था। ये होता है फुल्ली ग्राउंड होता है तो थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत रहता है। छठा राउंड चल रहा है, आपको याद दिला देता हूँ 5 राउंड का टाइमिंग ये हमने साइड में लिख रखा है। बढ़िया चल रहा है, अभी हाफ खत्म हो चुका है अभी। वीडियो क्वालिटी जहाँ पे जूम जूम करना पड़ रहा है वहाँ पे आपको थोड़ी सी कम दिख रही होगी, बाकी बढ़िया था। और ये शाम का टाइम था वैसे,
और शाम का कितना बजा था, अराउंड 6:30 6 बजने वाले थे उस टाइम पे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा लाइट का भी इशू था, लेकिन फिर भी बढ़िया से ये वीडियो तो हम रनिंग के अंदर और बातें करते रहेंगे। अभी छठा राउंड आ चुका है हमारा और ये हमारा ख़त्म हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ 2 सेकंड का वेरिएशन आ गया। छठा राउंड 1 मिनट एंड 46 सेकेंड। अभी इनको हटाया था पहले, इनके फैमिली वाले भी साथ में आ गए थे। फिर से इनको हटने के लिए बताया तो अच्छे थे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था तो फिर ये इनको हाँ हटने के लिए बताया तो फिर ये हट गए थे आराम से। वैसे सपोर्ट करते हैं पब्लिक। सातवां राउंड चल रहा है हमारा अभी और बढ़िया चल रहा है अभी। हाफ खत्म हो चुका है अभी और जो भी मतलब मेन चीज़ें होती है रनिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। इस टेस्ट के दौरान मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो आपको रनिंग के लिए ज़रूरी है। कि अगर आपको 5 किलोमीटर किसी भी दौड़ के लिए किसी भी भर्ती के लिए 5 किलोमीटर की तैयारी करनी है तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको लास्ट में बताते हैं। अभी टेस्ट में देखते हैं एक एक राउंड पे कैसे प्रेशर बढ़ता है और एक एक राउंड पे थोड़ा सा बॉडी ऐसे एग्जॉस्ट होने की वजह से थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन एवरेज मेंटेन करना आपको आना चाहिए। अगर आप हर एक राउंड का टाइमिंग है वो थोड़ा सा ऐसे आसपास रखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो भी हमारा सातवां राउंड भी 1 मिनट 46 सेकंड के अंदर ख़त्म हुआ है, जो कि छठा राउंड भी इतने में ही हुआ था। तो ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल हो जाता है, जैसे मैं ऐसे कोई सोच के तो नहीं दौड़ रहा था, लेकिन जैसे स्पीड मैनेज करते हैं उसमें हमको पता चल जाता है कि आसपास ही होगा इसके अराउंड। अभी 8वां राउंड हमारा चल रहा है। ये जो 8वां राउंड आता है, अगर जैसे आप इस तरह 12 राउंड ही दौड़ने हैं आपको, तो 8वां राउंड होता है 8-9 और लास्ट अगर ज़्यादा ये है तो 10 8-9-10 है वो थोड़े से आपको टफ लगेंगे। टफ उस हिसाब से क्योंकि काफ़ी बॉडी भी वार्म अप हो चुका होगा। अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ा सा बॉडी एग्जॉस्ट फील करने लगेगा और उसके बाद में आपको फिर मैनेज करना है ये 3 राउंड तक। फिर लास्ट वाले 2 राउंड होते हैं उसमें आपको पता होता है कि मुझे खींचना है। आप दूसरे को दौड़ते हुए देखोगे, दूसरे ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होगे, आप एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो आप फटाफट से कवर कर लोगे। तो मैनेज करने वाले राउंड होते हैं 8 से 10 के बीच के राउंड जो होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा थके भी नहीं और पुश भी कर लें, क्योंकि फिर अगर लास्ट में 2 राउंड है उसमें आपकी एनर्जी बिल्कुल गायब हो गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो फिर आपको ये दिक्कत होगी कि फिर लास्ट में आप बहुत स्लो हो जाओगे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आप इसको मैनेज करें। जैसे यहाँ पे 8वें राउंड में मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा था। फर्स्ट टाइम मैं ये रनिंग का ट्रायल दे रहा था और शाम का समय था, थोड़ी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी, मतलब ऐसे गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे बॉडी जितना ऐसे वो वार्म अप करना होता है उतना तो नॉर्मली होता है कि जैसे अभी ये सर्दियों का मौसम है, लेकिन सर्दियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अभी शाम को तो ठंडी का कोई दिक्कत है नहीं। तो 8वें राउंड में अभी ये देखो 1 मिनट 49 सेकंड, तो 3 सेकंड का वेरिएशन इसमें आ गया है। एवरेज चल रहा है, ऐसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 5-6 सेकंड का वेरिएशन अप डाउन हो रहा है। बाकी हम बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली इसमें रनिंग कर रहे हैं। अभी हमारा 9वां राउंड स्टार्ट हो चुका है और आप ये देख रहे होगे कि जैसे स्पीड मैनेज हो रही है राउंड की, जैसे आप टाइम देख रहे हो उस हिसाब से अगर आप स्पीड मैनेज करते हो तो आपको ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि आपको प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और फिर अगर 5 किलोमीटर खींचने की कोशिश करते हो तो फिर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। और स्पेशली मैं पूरी नेचुरल चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो कोई ऐसे कि मेडिकेशन हो गया, कोई सप्लीमेंट हो गया जो मेडिकेटेड होता है,
उस पे ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश मत करें। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपकी बॉडी को कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा ये कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसान करती है। अभी हमारे गुजरात के अंदर जो रनिंग के वो चल रहे थे टेस्ट, उसमें 3 पर्सन की डेथ हो चुकी है। रनिंग के दौरान, रनिंग टेस्ट के दौरान, जो भी फिलहाल अभी चल ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 3 पर्सन की डेथ हो चुकी है। और वो उनके जो आगे के जो पोस्टमार्टम होते हैं या फिर जो वो होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ उनको देखने को मिलती है कि रनिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुआ था या पहले कुछ हुआ था, खाने-पीने में कोई दिक्कत हुई थी, इस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको रनिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारा 9वाँ राउंड खत्म होने वाला है और ये हो गया एक 151, ये 151 सेकंड का है। अभी थोड़ा-थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है पहले वाले राउंड से 9वें राउंड तक अराउंड 8 सेकंड, 8-9 सेकंड का फ़र्क पड़ चुका है कि इसका टाइम थोड़ा-सा बढ़ रहा है। क्योंकि बॉडी थकती जाती है, उसके अंदर आप खींच नहीं पाते हो, थोड़ा-सा आप खींचने की कोशिश करते हो। फिर आपका क्या है, इसमें एक मैनेजमेंट स्पीड होता है, मेंटेनेंस स्पीड जिसको बोलते हैं। वो आपको ऐसे कहीं पे भी, कैसे भी दौड़ना पड़े, वो आपको ऐसे बिल्कुल रिलैक्स से दौड़ने की परमिशन देती है कि आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो वाली स्पीड आपको याद होनी चाहिए। आप कोई से भी ग्राउंड पे जाओ, अगर आपको अपनी जो मैनेजमेंट स्पीड है, वो परफेक्टली याद है, तो आपको रनिंग के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप एक दूसरे स्टूडेंट्स को देख के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर टाइम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना ये होता है कि जैसे अगर घड़ी यहाँ पे ग्राउंड पे होती है, तो हर राउंड के ऊपर वो घड़ी देखते रहते हैं, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। क्योंकि इसके अंदर जो रनिंग के अंदर जो बंदे ज़्यादा अपना पुश करने की कोशिश करते हैं, वो टाइम देखने के चक्कर में अपना ये खो देते हैं, अपना स्पीड खो देते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती हैं। अभी हमारा ये 10वां राउंड चल रहा है, अभी इसके बाद में 2 और राउंड है। थोड़ा-थोड़ा सा बॉडी ऐसे अभी पुश करने का ये टाइम आ चुका है। लेकिन अभी इसमें ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम से मैंने ऐसे पूरा 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं किया था। प्रैक्टिस करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं कर रहे थे, तो हाथ जाम हो रहे थे मेरे। हाथ मतलब ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, एक ही जैसे लॉक करके रखने पड़ते हैं। तो टोटल ये मतलब 20 मिनट के आसपास, 20-21 मिनट के आसपास, ये अगर ये बिल्कुल हाथ ऐसे लॉक रखे थे, तो ये जो बाइसेप के ऊपर जो मसल होते हैं ना, ये जाम हो गए थे। तो ये भी दिक्कत आ सकती है। उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आई थी। हमारा 10वां राउंड खत्म हो चुका है, वो भी 151 के अंदर हुआ है। तो 151 आप देखो तो ये थकने के बाद भी हम 151 मैनेज कर सकते हैं आराम से। तो ये आपको अपना स्पीड याद होना चाहिए कि जैसे अगर मेंटेनेंस स्पीड आपका इसके अराउंड है, तो इसके आसपास रखने से मेरा आराम से क्लोज हो जाएगा। तो ये उस तरह से आपको पुश करना होता है। अभी हमारा 11वां राउंड चल रहा है, इसके बाद में बस 1 राउंड है और हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेंगे 5 किलोमीटर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रिपरेशन करने के लिए पहले तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, तो पहले आप 5 किलोमीटर खत्म करने की बात सोचो। अगर आप 5 किलोमीटर प्रॉपर्ली खत्म कर पाते हो, तो उसके बाद में आप टाइम के अंदर अपना बेस्ट दे सकते हो, पुश कर सकते हो कि मुझे अगर आपका स्टार्टिंग के अंदर आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपका 30 मिनट है, तो 30 मिनट के बाद अगर आपको 25 मिनट तक आना है, 24 मिनट तक आना है, तो फिर आप उसको वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मेरे को कितना पुश करना पड़ेगा। जैसे ये आप अगर इस टेस्ट के अंदर देख रहे हो कि राउंड का जो टाइमिंग है, वो लैप है। ये मतलब अगर हम बोले तो ये 12-12 राउंड के लैप मैंने दिखाया है। तो अगर आप लैप वाइज देखोगे, तो इसके जो फॉर्मेट है, उसके अंदर कोई 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो रहा है। 2 मिनट प्लस होता है। आप फर्दर अगर आपकी वार्म अप के लिए थोड़ा-सा ये लगता है, तो आप वो कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 1-2 राउंड है, वो 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम के अंदर क्लोज़ करना है, तो 2 से तो कभी नहीं बढ़ने देना। वार्म अप के राउंड को माइनस कर लो तब भी, अगर आपके 2 वार्म अप के राउंड है, तब आपको ये पुश करने की आदत डालनी पड़ेगी कि 2 राउंड के बाद आप बॉडी को ज़्यादा पुश करें, और ऐसे जैसे इसका टाइम चल रहा है मेरा, उसके हिसाब से आप थोड़ा-सा टाइम क्लोज़ करने की कोशिश करें। तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी हमारा लास्ट राउंड आ चुका है और लास्ट के जो ये 11 राउंड है, 153 आया है। तो ऊपर से नीचे तक में 10 सेकंड का फ़र्क आया है अभी। लास्ट के मतलब जो थकावट के बाद के जो राउंड होते हैं, उसमें 10 सेकंड का वेरिएशन आया है। तो बाकी बढ़िया चल रहा है। अभी ये लास्ट राउंड है। तो लास्ट राउंड के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे स्टेप थोड़े-से लंबे-लंबे हो चुके हैं और थका हुआ था, लेकिन फिर भी
स्टेप लंबे लंबे करने से हमारे स्टेप खुलते हैं। और ये होता है कि हमें बस एक ही राउंड दौड़ना है तो फिर अभी पुश कर देते हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर और क्या ध्यान रखना है, तो भाई आपको 5 किलोमीटर खत्म करने के बाद आपको टाइम क्लोज करने के लिए वेरिएशन में प्रैक्टिस करनी है। जैसे लॉन्ग रन हो गया, स्लो फास्ट हो गया, स्पीड रनिंग के लिए, स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए आप ड्रिल प्रैक्टिसेस कर सकते हो जिसमें आपके स्टेप करेक्ट हो गए। स्टेप करेक्ट होने के बाद आप रनिंग के अंदर आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, आपका बॉडी का फॉर्म सही रहता है, स्टेप बढ़िया खुलते हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको करनी है। कोर वर्कआउट करते रहना है आपको। कोर वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है इसके अलावा। और साथ में आप हिल रन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हिल रनिंग के अंदर ये होता है कि स्प्रिंट्स करनी है, लेकिन हैवी इतना भी नहीं करना है कि फिर आपके पैर के अंदर मतलब ऐसे जाम हो जाए, पैर एंकल के अंदर ज़्यादा दिक्कत हो जाए, वैसे भी नहीं करना है। हिल रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा रनिंग की वेरिएशन है, आपको वेरिएशन के अंदर प्रैक्टिस करना है। और आपको टाइमली टेस्ट लेते रहना है। जैसे अगर आप वीकली देखते हो तो वीक के अंदर एक टेस्ट आप लो, एक दिन टेस्ट रखो, बाकी दिन प्रैक्टिस करो। और टेस्ट से पहले वाले दिन रिकवरी लेते रहो। बाकी अभी मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है और 21:08 का हुआ है। तो कैसा लगा टेस्ट आपको, पक्का कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम जैसे